नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये गलत है। उन्होंने जैसे हम लोग सिंगल स्क्रीन लगी हो तो लोगों को मसला होता है देखने में, तो उन्होंने इस दफ़ा चारों तरफ कर दिया ताकि सब लोग उसको देख पाएँ। तो कुछ गलत नहीं है। जिनको नॉलेज नहीं भी होता ना, वो ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं कि हमें ज़्यादा नॉलेज है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, बस वो थोड़ा सा बढ़ चढ़ के बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता होता। करनी तो नहीं चाहिए, गुस्ताखी ना वो कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम लोग मुसलमान जो है ना वो हर्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा मिलती जुलती चीज़ भी हो उस पर भी हमें लगता है कि शायद ये उससे रिलेट कर लेते हैं हम लोग खुद ही। मैं कहती हूँ अगर वो काबा से नहीं भी मिलता तो भी मक्का और मदीना में कॉन्सर्ट होने ही नहीं चाहिए। लाइक वो अल्लाह का घर है और वहाँ पे मतलब गाना बजाना इट्स इलीगल। मुझे लगा है उसके ऊपर ब्लैक कलर की वो आउटलाइन भी थी और वो मिल रहा था, वाकई काबा से मिल रहा वो है। लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि जिनको ना शरीयत का पता है ना इस्लाम का पता है, ये वो लोग हैं। जी। इस्लाम से ज़्यादा बुराइयां हैं ही सऊदीया में। कैसे वो हर तरह का, आप ये देखें कि कोरोना में मसाजिद बंद थी, हज उम्रा उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन शराब खानों का वो इफ्तिताह कर रहे थे। नहीं तब नहीं। फॉर एग्जाम्पल 4 बीवियों की इजाज़त है तो वो लोग एट अ टाइम 15-15 20-20 शादियां की हुई होती हैं जो इलीगल हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, अगर हम इस्लाम पे है ना, तो वहाँ पे चाहे जितनी मर्जी शॉर्ट कपड़ों वाली सिंगर को बुलाया जाए, अगर हम इस्लाम में है ना तो हम इस्लाम में ही रहेंगे, चाहे हम लोग वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में शामिल हों या नहीं हो, लेकिन हम लोग इस्लाम में है तो हम लोग उसी पे ही रहेंगे। पाकिस्तान तो फारिग है ना, काम कोई नहीं है दुनिया का, वो हर एक चीज़ पे ही क्रिटिसाइज कर लेते हैं, कपड़ों पे कर लेते हैं, हर चीज़ पे कर लेते हैं। अब उनके पास वो फारिग टाइम था, उन्होंने सोचा कि चलो इस पे ही कर लेते हैं बात। फतवा लगाना हम कौन है, हम पता नहीं छुप के क्या कुछ करते हैं, छुप के सारा कुछ कर लें वो ठीक है, और सामने कुछ भी हो तो हम लोग माइंड कर जाते हैं। पता नहीं क्या करे, बस अल्लाह से मांग ले। और अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली सऊदी अरेबिया के अंदर एक कॉन्सर्ट हुआ है जहां पर उन्होंने एक क्यूब की तरह की स्क्रीन बनाई हुई थी, बड़ा सा डिस्प्ले था, उसको पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही है। ये कह रही है कि इस स्क्रीन की रिजेम्बलेंस काबा से मिलती जुलती है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं सऊदिया को। ये कह रहे हैं कि इन्होंने नंगे नंगे सिंगर्स को बुलवाकर एक तो सऊदिया के अंदर कॉन्सर्ट करवाया, दूसरी ये शर्मनाक हरकत की है कि काबा से रिजेम्बलेंस होने वाली स्क्रीन एक क्यूब लाइक की तरह की वहाँ पर रखी हुई थी। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, ये वीडियो भी दिखाते हैं, मैं स्क्रीन पर भी इस वीडियो को चला देती हूँ कि क्या पाकिस्तानी अवाम सही क्रिटिसाइज कर रही है सऊदी अरेबिया को, जो कहा जा रहा है कि सऊदिया रेडिकलाइज हो रहा है, जो कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया इस्लाम से हट रहा है। क्या ये वाकई दुरुस्त है जो एलिगेशन उन पर लगाई जा रही है, या वाकई सऊदिया उस तरह का कोई काम कर रहा है या नहीं? अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। जैसा कि आपने मुझे वीडियो दिखाई उसके मुताबिक तो वाकई काबा की जैसी शेप लग रही है, तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो लोग सही कह रहे हैं कि वो काबा जैसी लग रही है, लेकिन अब इसके बारे में बट वो काबा नहीं है ना जी, वो काबा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने स्क्रीन डिस्प्ले की हुई थी उन्होंने स्क्रीन। वो तो आपकी बात ठीक है, वो उन्होंने शायद इसलिए की हो ताकि चारों तरफ लोग उसको देख पाएँ, लेकिन अब लोगों का माइंड तो हम नहीं चेंज कर सकते। कुछ कह रहे हैं काबा जैसी है, कुछ जो इस्लाम को ज़्यादा मानते हैं, मतलब कि वो तो यही समझेंगे कि ये काबा जैसी, उन्होंने काबा की नकल की है, या फिर इस्लाम को गलत मतलब देंगे। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि उन्होंने कुछ गलत भी नहीं किया, उन्होंने चारों तरफ दिखाने के लिए वो डिस्प्ले किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि गलत है। हाँ, तो लोग कह रहे हैं कि ये काबा जैसी रिजेम्बलेंस आ रही है, उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग जो है डिफेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने नंगी नंगी सिंगर्स को बुलवाकर परफॉर्मेंस भी करवाई है, सऊदिया जो है वो इस्लाम से भटक गया, ऐसी बातें हो रही है यहाँ पर, क्या कहोगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये गलत है। उन्होंने जैसे हम लोग सिंगल स्क्रीन लगी हो तो लोगों को मसला होता है देखने में, तो उन्होंने इस दफ़ा चारों तरफ कर दिया ताकि सब लोग उसको देख पाएँ, तो कुछ गलत नहीं है। कुछ गलत नहीं है। हम कहते हैं कि वो वहाँ कॉन्सर्ट करवा रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली सिंगर्स को बुलवा रहे हैं, हम ऐसा बोल रहे हैं कि वो इस्लाम से हट गए हैं। क्या वो वाकई इस्लाम से हट गए हैं? सऊदीया में मेरी बात सुने, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, अगर हम इस्लाम पे है ना तो वहाँ पे चाहे जितनी मर्जी शॉर्ट कपड़ों वाली सिंगर को बुलाया जाए, अगर हम इस्लाम में है ना तो हम इस्लाम में ही रहेंगे, चाहे हम लोग वहाँ पे
कॉन्फ्रेंस में शामिल हों या नहीं हो, लेकिन हम लोग इस्लाम में हैं तो हम लोग उसी पे ही रहेंगे। अगर हमारा इस्लाम कमज़ोर होगा तो हम भटक जाएंगे, अगर नहीं होगा तो हम नहीं भटकेंगे। आपको क्या लगता है सऊदीया भटक गया है? मेरा नहीं ख्याल, वहाँ पे जितना इस्लाम है मैं नहीं कि वहाँ के लोग भटके होंगे। फिर हम क्यों कहते हैं अगर वहाँ कोई कॉन्सर्ट हो जाए हमें मसला होता है, फैशन शो हो जाए हमें मसला होता है। अभी पाकिस्तानी डिजाइनर का वहाँ फैशन शो होने वाला है, हम लोगों को उनकी हर चीज़ से, वो विमेन एम्पावरमेंट करे, वो लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस दे, हमें मसला होने लग जाता है। वो कुछ भी करे हम कहते हैं कि वो यहूदी हैं, वो काफिर है, मोहम्मद बिन सलमान काफिर है। क्यों ऐसा बोलते हैं हम? वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो सऊदी अरब है, वो वहाँ पे अल्लाह का घर है, मदीना शरीफ वहाँ पे ही है, तो इसीलिए लोग कहते हैं कि वहाँ पे कोई भी छोटी सी चीज़ भी हो जाए तो लोग उससे ज़्यादा उछालते हैं और कहते हैं ये अल्लाह का घर है, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि हर जगह पे ये सब चीज़ें आम हैं, दुनिया हर जगह कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन दुनिया उससे उछालती नहीं है क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे नामहरम लोग जो इस्लाम जिन्हें नहीं कबूल वो भी रहते हैं, क्रिश्चियन वगैरह सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन सऊदीया में लोग इस वजह से ये बात को उछालते हैं कि वहाँ पे अल्लाह का घर मौजूद है और वहाँ पे लोग उम्रा वगैरह करने जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे थोड़ी सी कोई भी चीज़ हो जाए तो लोग उसे उछालते हैं। ताकि पाकिस्तान भी तो इस्लाम के नाम पे अलग हुआ था। वो तो अलग तो हुआ था, वो आपकी बात मैं एग्री करती हूँ, लेकिन अब वो क्यों छालते हैं इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकती। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल यही है कि वो सऊदी अरब है, इसीलिए लोग उस बात को ज़्यादा उछालते हैं कि ये सऊदी अरब में ये काम नहीं होना चाहिए था, ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए था। आपने वीडियो देखी, आपको ज़रा सा भी लगे कि उस तरह की रिजेम्बलेंस है या उन्होंने जो है वो इस्लाम को डिफेम करने की कोशिश की है? आपको ज़रा सा भी ऐसे लगा? नहीं, मुझे तो नहीं ऐसा लगा, मुझे ज़रा भी नहीं लगा। मुझे बस यही लगा कि उन्होंने लोगों को चारों तरफ दिखाने के लिए, ताकि सारे लोग उसे स्क्रीन को देख पाए, इसीलिए उन्होंने ऐसा डिस्प्ले किया। रिलीजन को डिफेम सऊदीया में किया जा रहा है या फिर पाकिस्तानी कर रहे हैं? वहाँ की रहने वाली अवाम ही करी होगी। कहाँ की? मदीना की, वो काबा की। अपनी हरकतों से मुसलमानों का नाम, इस्लाम को डिफेम सऊदीया वाले कर रहे हैं या पाकिस्तानी कर रहे हैं? पाकिस्तानियों को क्या मसला हो सकता है, वहाँ पे रहने वाले लोग ही कर सकते हैं इस तरह की बातें। जहाँ वहाँ तक पर रहने वालों को तो कोई मसला नहीं है, वो तो बहुत लिबरल और वो तो बहुत ही ज़्यादा आगे जा रहे हैं, वो तो हर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोग हर चीज़ में फतवे जारी कर देते हैं। अब देखें सऊदीया है ना, वहाँ शरीयत नाफिज है, वहाँ वो हमसे ज़्यादा इस्लाम जानते हैं, हर जुमरा के लिए वहाँ लोग जाते हैं, वो अरबी हैं, उनको हमसे ज़्यादा इस्लाम का पता है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बस आपने जैसे बोला कि फतवे वगैरह जारी कर देते हैं। अब पाकिस्तान, लाहौर में हमारे यहाँ जो पाकिस्तान है वो ही ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे कुछ भी हो जाए, एक थोड़ा सा मसला हो जाए, बहुत ऊंची तक मतलब कि लेके जाते हैं उसे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए। तो सऊदी अरब में रहने वाले लोग अच्छे हैं, अरबी हैं, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी कभी सऊदीया ने भी कहा कि आप लोगों ने अपना मुल्क इस्लाम के नाम पर अलग करवाया और हम कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कभी सऊदीया ने ये कहा कि आपकी कंट्री के अंदर लोग शराबी क्यों हैं, आपकी कंट्री के अंदर इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे धोखाधड़ी क्यों होती है? कभी सऊदीया ने ये कहा कि आपकी इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पर औरतों का रेप क्यों किया जाता है? कभी सऊदीया ने ये कहा आप लोग झूठ क्यों बोल रहे हो, आप लोगों के स्टेज ड्रामास क्यों, आप लोगों की फिल्म इंडस्ट्रीज, ड्रामा इंडस्ट्रीज क्यों है? कभी उन लोगों ने हमें कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। हम लोग ही अगर वहाँ पे कुछ हो जाए तो हमारे पाकिस्तानी इंटरफेयर करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी पाकिस्तानियों के साथ इंटरफेयर नहीं किया, इतना मुझे पता है। कभी भी नहीं किया ना। ये हम लोग क्या सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए करते हैं कि हम लोग बहुत बड़े इस्लामिक हैं, हमें इस्लाम का बहुत नॉलेज है? हाँ, ऐसा ही है। जिनको नॉलेज नहीं भी होता ना, वो ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं कि हमें ज़्यादा नॉलेज है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। बस वो थोड़ा सा बढ़ चढ़ के बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता होता। थैंक यू सो मच। सऊदीया तो काफ़ी चीज़ें गलत कर रहा है, सिनेमास भी बन रहे हैं और इस तरह की चीज़ें जो रिलेट कर रही हों, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए सऊदीया को। जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है ठीक कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो स्क्रीन लगाई हुई थी ना। नहीं तो स्क्रीन कोई और शेप की भी लगा सकते थे, ज़रूरी है कि उससे मिलती जुलती लगाते? वो हमसे ज़्यादा इस्लाम जानते हैं, वहाँ पर शरीयत नाफिज है, वो हमसे ज़्यादा अच्छे मुसलमान हैं,
वहाँ लोग हज उम्रा करने जाते हैं, वो हम पे तरस खाकर हमारे लेबर्स को वहाँ बुलाते हैं, वहाँ पर शरीयत वाला सारा निज़ाम है, वो हमसे ज़्यादा इस्लाम जानते हैं। आपको लगता है वो कभी इस तरह की गुस्ताखी कर सकते हैं? नहीं, करनी तो नहीं चाहिए गुस्ताखी, ना वो कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम लोग मुसलमान जो है ना वो हर्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा मिलती जुलती चीज़ भी हो उस पर भी हमें लगता है कि शायद ये उससे रिलेट कर लेते हैं हम लोग खुद ही। तो वैसे ही सऊदियों को भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए अगर ऐसा है तो। मुसलमानों को माइंड नहीं करना चाहिए। वो लाइट है, एक वो उस तरह की वो एक बॉक्स सा बनाया हुआ है, तो मेरा ख्याल है उससे रिलेट नहीं करना चाहिए खाना काबा से। किसी मुस्लिम कंट्री के मुसलमानों को कोई मसला नहीं हुआ सिवाय पाकिस्तानियों के? नहीं, वो पाकिस्तान तो फारिग है ना, काम कोई नहीं है दुनिया का, वो हर एक चीज़ पे ही क्रिटिसाइज कर लेते हैं, कपड़ों पे कर लेते हैं, हर चीज़ पे कर लेते हैं। अब उनके पास वो फारिग टाइम था, उन्होंने सोचा कि चलो इस पे ही कर लेते हैं बात। हाँ। आपको लगता है कि सऊदिया इस तरह से अपने रिलीजन को कभी डिफेम कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, और ना करना भी चाहिए। बाकी जो भी चीज़ें वो कर रहा है अपनी समझ से सही कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ सऊदिया करेगा जिससे मुसलमान हर्ट हो। लेकिन पाकिस्तानी बार बार हर्ट हो जाते हैं, और हम कह रहे हैं वो इस्लाम से हट गए हैं। वो काबा के रिजेंबल वाली उन्होंने स्क्रीन लगाई हुई थी। आप क्या कहते हो कि वाकई सऊदिया इस्लाम से हट गया? नहीं, हटा तो नहीं है, वो हमें लगता है। हम लोग खुद कभी नमाज पढ़ते नहीं है, कभी सोचते हुकूक के बारे में नहीं सोचते, और दूसरों को तो नसीहत करते रहते हैं कि जी उसने ऐसे कर दिया, ऐसे हो गया। मेरा ख्याल है किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, हर एक की अपनी है, जवाब दे वो अपना है। बिल्कुल 100% क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अब मुझे ये बताएगा, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो अपनी भी कंट्री में फतवे लगाता है और बाहर भी फतवे लगाते हैं। उनको कह रहे हैं कि इन्होंने ना नंगे पुंगी जो है वो सिंगर्स बुलाई हैं, यही अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। वहाँ बुलाकर कॉन्सर्ट करवाया सऊदी अरेबिया के अंदर। अब बेशर्मी की इंतहा इतनी हो गई है कि काबा से रिजेंबलेंस वाली उन्होंने स्क्रीन लगाई। भाई उनका पर्पज़ ये था कि चारों तरफ से लोग देख पाएँ। हाँ, इजी, मतलब रोशनी फैलाना चाहते हैं वो अपनी तरफ से, तो उन्होंने रोशन वो एक चीज़ की है। उन्होंने कहा कि जो सिंगर परफॉर्मेंस दे रही है उस स्क्रीन को चारों तरफ डिस्प्ले करें ताकि चारों तरफ लोग देखें। और किसी को फतवा लगाना हम कौन है, हम पता नहीं छुप के क्या कुछ करते हैं। छुप के सारा कुछ कर लें वो ठीक है, और सामने कुछ भी हो तो हम लोग माइंड कर जाते हैं। हम क्या क्या करते हैं? बहुत कुछ करते हैं, ड्रिंक करते हैं, और साइड लाइन में सारा कुछ ही करते हैं। मर्द भी करते हैं, औरतें भी करती हैं। तो छुप के सारा कुछ जायज़ है, और सामने अगर कोई चीज़ आ जाए तो उसको माइंड करते हैं। यानी सऊदीया सही डायरेक्शन पर जा रहा है। मैं फतवा ना दे सकती हूँ, ना मुझे देना चाहिए। सऊदीया जो कर रहा है उसको वो सही लग रहा है तो वो ठीक ही कर रहा होगा। मतलब आपको लगता है कि वो सही ट्रैक पर है? मुझे लगता है, मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू आप जानना चाहती हैं तो बीच में थोड़ा सा लगता भी है कि ट्रैक से हट गया है। जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमाने आलीशान है उससे थोड़ा हट रहा है, चीज़ों से हट रहा है, सिनेमा बन रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं। तो हर कोई अपना जवाब दे। हम भी पाकिस्तान जो है मुस्लिम मुल्क है, यहाँ भी सिनेमाज हैं, सारा कुछ ही है, सब कुछ हो रहा है। मतलब जो सिनेमा या शराब घर वो बना रहे हैं, आपको इससे लगता है कि वो इस्लाम से हट रहे हैं? जी एग्जैक्टली, मुझे तो लगता है, बिल्कुल लगता है, क्योंकि वहाँ पे खाना काबा है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वहाँ पे, तो वो इन चीज़ों से ज़रा दूर रहना चाहिए। मक्का मदीना जहाँ मुकद्दस मकामात है वहाँ पर उन्होंने शरीयत में कोई रद्दोबदल नहीं किया, ये हम लोगों को नहीं पता। लेकिन जहाँ आप हज उम्रा परफॉर्म करने जाते हैं वहाँ शरीयत में किसी भी किस्म की उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। जो मुकद्दस मकामात है आज भी वो वैसे ही मौजूद है। वहाँ पर औरतों का हिजाब करना, मर्दों का इहराम बांधना बहुत ज़रूरी है, उसमें उन्होंने कोई रद्दोबदल नहीं की है। हाँ, आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया तेल पर बड़ा डिपेंडेंट है। उनको पता है दुनिया में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, हाइड्रोजन गाड़ियाँ आ गई हैं, तेल नहीं लेना लोगों ने ज़्यादा इन द फ्यूचर। तो वो कहते हैं अब हम लोगों के पास भीख का कटोरा नहीं लेकर जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी जो है फैशन इंडस्ट्री से भी हमें रेवेन्यू जनरेट हो, हमें हर तरह से रेवेन्यू जनरेट हो ताकि हम इंडिपेंडेंट बने, टूरिज़्म यहाँ पर प्रमोट हो, लोग हमें देखने आए, हमारी कंट्री में विजिट करने आए, इतना खूबसूरत हमारा मुल्क बन जाए। सिर्फ हज उम्रा नहीं बल्कि दुनिया भर के टूरिस्ट हमारी कंट्री में आए, इसीलिए वो ये इकदाम कर रहे हैं, नथिंग एल्स।
ये तो बहुत अच्छा है और वो कर रहे हैं, तो तेल की वजह से उनका अगर वो नीचे जाती है, इकोनॉमिक नीचे जाती है, उसको वो पहले से ही बूस्टअप करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा कर रहे हैं। कि अल्लाह मेहनत करने वालों को दोस्त रखता है, अब वो बेशक, नहीं चाहते भीख का कटोरा पकड़ना। बेशक जैसे वो पाकिस्तान करता है वैसे वो नहीं करना चाहते, तो जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हम लोग सिर्फ इस चीज़ को लेके कि खाना काबा शरीफ है उधर और मदीना शरीफ है, तो हम लोग क्रिटिसाइज़ करें कि जी ऐसे हो रहा है, कॉन्सर्ट क्यों हो रहे हैं और बाकी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये हमें नहीं कहना चाहिए। ऐसे जो हो रहा है वो अच्छा, पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा पाकिस्तान में। रेड लाइट एरिया इधर है, फिल्म इंडस्ट्री इधर है, ड्रामा ये सब कुछ हो रहा है, इशारों पे सारा कुछ हो रहा होता है। लाइट्स जो होती हैं सब कुछ हो रहा है। वो पहले तो जो फतवे लगा रहे हैं, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पहले तो अपने आप को ठीक करें, फिर आगे जाके बात करें। खाली सिर्फ ये थोड़ी है कि वो करने से जो है ना आप अपलोड कर दें चीज़ें, उससे आप कहें कि जी हम लोग बरिया जुमा हो गए हैं। तो पहले अपने आप को ठीक करना चाहिए, देन आगे चलना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, हम लोग मुस्लिम उम्मा के ठेकेदार क्यों बने हुए हैं? पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। कभी सऊदी अरेबिया जहाँ शरीयत नाफिज है, कभी उन्होंने कहा है पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर अलग हुआ है तो पाकिस्तान के अंदर शराब खाने क्यों है? कभी उन्होंने कहा है कि स्टेज ड्रामे क्यों हो रहे हैं? कभी उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हिजाब और नकाब को कंपलसरी क्यों नहीं किया गया? कभी उन्होंने कहा है कि यहाँ शरीयत क्यों नहीं नाफिज? कभी उनकी तरफ से कोई एक फतवा आया हमारे लिए? नहीं आया। वो जैसे हमारे वल्गैरिटी है, तो कोई भी मुल्क नहीं कहता कि जी पाकिस्तान ऐसा क्यों हो रहा है, और शरई निज़ाम होना चाहिए, कोई भी नहीं फोर्स कर रहा। पाकिस्तान की अपनी मर्ज़ी है, सूद भी चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है और अपनी मर्ज़ी से वो पाकिस्तान चला रहे हैं, सब लोग हैं। अगर कल को सऊदिया हमें क्रिटिसाइज करे कैसा लगेगा हमें? बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। और इसी वजह से जो है ना, हमें भी नहीं किसी मुल्क को करना चाहिए। हमारे क्रिटिसिज्म से हमें चाहिए अपने आप को देखें कि हमने अपने आप में पाकिस्तान में क्या तरक्की हो रही है, किस वजह से तरक्की हो रही है, क्यों रुकी हुई है, वो चीज़ें देखनी चाहिए। ना कि फारिग बैठ के वो बस उस पर सोशल मीडिया पे बैठ के आप क्रिटिसाइज़ करते रहे। हम पक्के मुसलमान हैं, पक्के अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो लोग हैं जो कि जिनको ना शरीयत का पता है ना इस्लाम का पता है, ये वो लोग हैं। सही बात है। जिनका इस्लाम सिर्फ दूसरों पर लागू होता है, खुद पर पे नहीं। जी 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 जी, ये तो है। ये थैंक यू सो मच। मैं कहती हूँ अगर वो काबा से नहीं भी मिलता तो भी मक्का और मदीना में कॉन्सर्ट होने ही नहीं चाहिए। लाइक वो अल्लाह का घर है और वहाँ पे मतलब गाना बजाना इट्स इलीगल, और अगर वो काबा से मिल रहा तो वो बहुत ही गलत है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपने वीडियो देखी, आपको लगा काबा शरीफ से मिल रही है रिजेम्बलेंस? जी मुझे लगा है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की वो आउटलाइन भी थी और वो मिल रहा था, वाकई काबा से मिल रहा है वो। आपको लगता है सऊदी अरेबिया कभी ऐसी हरकत करेगा? वो कर रहा है, मतलब कॉन्सर्ट्स भी कोई अच्छी बात नहीं है, और काबा अगर उनको उनसे बेदिहानी में भी हुआ है तो वो गलत है। लाइक लोग कह रहे हैं तो फिर जाहिर है गलत है फिर। अच्छा, सऊदी अरेबिया के अंदर आपको पता है शरिया लॉ है, वहाँ पर चोरी करने वाले के हाथ काटे जाते हैं, जना करने वाले के सर उड़ाया जाता है। आप कोई भी वहाँ क्राइम करोगे आपको इस्लामिक तौर तरीके के मुताबिक वहाँ पर सजा मिलेगी। इसलिए वहाँ पहली बात तो ये कि इतने क्राइम्स होते नहीं हैं, जो होते हैं वो भी वहाँ पाकिस्तानी जाकर करते हैं। उन्होंने रिपोर्ट भी छाप दी है। तो ये बताएगा वो कॉन्सर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर अलग हुआ था, यहाँ क्या कुछ नहीं होता। हम हमेशा सऊदिया को टारगेट लिस्ट पर क्यों लाते हैं? यहाँ पे बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं और उनको भी टारगेट करना चाहिए, देखना चाहिए। यहाँ पे बुराई का खात्मा करना चाहिए और वहाँ पे भी। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। अच्छा। दुनिया में दो तरह के ही लोग हैं, अच्छे हैं और बुरे हैं, और जहाँ पे बुरे लोग हैं उनका खात्मा होना चाहिए। तो यानी सऊदिया के अंदर अब बुराई आ रही है? यस, हर जगह आ रही है और क़यामत भी आपको पता है कि करीब ही है। वैसे मतलब वहाँ कॉन्सर्ट नहीं होनी चाहिए या क्या क्या नहीं होना चाहिए? आप क्या कह रहे हो? वहाँ पे हर इलीगल काम नहीं होना चाहिए। लाइक कॉन्सर्ट मतलब मक्का और मदीना में तो बिल्कुल एटलीस्ट नहीं होने चाहिए। मक्का मदीना में नहीं हुआ, नहीं होने, रियाद में हुआ है। रियाद में हुआ है तो मतलब, लेकिन वो काबा से मिल रहा है तो वो गलत है फिर। और मैंने देखा है। हमें सिर्फ लग रहा है ना, उन्होंने क्यूब शेप्ड स्क्रीन इसलिए लगाई हुई थी क्योंकि चारों तरफ आपको स्क्रीन डिस्प्ले हो, जो सिंगर परफॉर्म कर रही है उसकी मतलब कोई भी उसको देख ले, वो मुश्किल ना हो, ये पर्पस था। लेकिन फिर भी अगर लोग कह रहे हैं तो मतलब, और मैंने भी देखा है, शायद उनसे बेदहानी में हो गया हो, लेकिन उनको इस पर देखना चाहिए। अच्छा, किसी मुस्लिम कंट्री ने आवाज़ नहीं उठाई सिवाय पाकिस्तानियों के? पाकिस्तान हर चीज़ पे ज़्यादा ही रिएक्ट करता है शायद।
इसलिए ज्यादा पक्के मुसलमान हैं। शायद, लेकिन तब हो सकता है कि आप क्या कहोगे? आई एम ए लॉयर, और ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हाईलाइट इसलिए सऊदीया को किया जाता है कि वो इस्लामी ममालिक का एक तरह से हेड है, कि वहाँ पे हमारे मजहबी जो है ना वो जगहें हैं, हज होता है, उम्रा होता है, तो पूरी दुनिया में वो पहचाना जाता है इस्लामी। और पाकिस्तान जब बना ही इस्लाम के नाम से था, इसलिए सबसे पहले आवाज़ पाकिस्तान ही उठाता है, क्योंकि हमारा मुल्क बना ही इस्लाम के नाम पे था। तो हमें आवाज उठाने से पहले पाकिस्तान के अंदर फिल्म इंडस्ट्री को बैन करना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर जो रेड लाइट एरिया उनको ताला लगाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बोलने से पहले खुद उस पर अमल करना पड़ेगा। ये बात तो ठीक है कि सबसे पहले अपने घर को ठीक करना चाहिए, लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि अगर उस पे हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, पाकिस्तान आवाज़ नहीं उठाएगा, तो फिर तो कोई भी उसको प्रोमिनेंट नहीं करेगा। हमारे आवाज उठाने के बाद भी कोई प्रोमिनेंट नहीं कर रहा, बिकॉज दे नो कि वो लोग शरीयत पर चल रहे हैं और वो लोग दुनिया के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हमने तो अपना किरदार अदा कर दिया ना, हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब दूसरे लोग अगर अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो वो फिर उनका हेड। अच्छा, हमारे बोलने से कोई फर्क पड़ेगा? आपको लगता है कि सऊदीया जो है वो सही ट्रैक पर चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे बोलने से ये होगा कि पूरी दुनिया में एक उजागर तो होगा ना ये मसला, या सऊदीया में बहुत से लोगों के माइंड में तो आएगी ना ये चीज़ कि ये चीज़ गलत है। नहीं आएगी। वो कहते हैं ना कि आप या तो जंग के ज़रिए बुरे काम करोगे, अगर आप में इतनी ताकत नहीं है तो आप आवाज़ उठाओ। तो आपने आवाज़ उठाई है तो आपने अपना किरदार अदा कर दिया। अगर आप आवाज़ भी नहीं उठा सकते तो आप उस अमल पे रद्द-ए-अमल ज़रूर दो कि ये गलत है। वो बिल्कुल भी इस चीज को नहीं समझेंगे, वो यही कह रहे हैं कि एक चोर हमें चोर कह रहा है। हम आवाज़ उठाते रहेंगे, कभी ना कभी तो वो कहते हैं ना कतरा कतरा गिरता रहे तो पत्थर में भी शगाफ हो जाता है। हमें बोलने से पहले तो पाकिस्तान में शरीयत लानी पड़ेगी ना। बिल्कुल, ये तो है। बात ये नहीं है कि हर फर्द वाहिद को अपने अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है, कि जब ये हर फर्द वाहिद में तब्दीली आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली माशरा भी सुधर जाएगा। अच्छा, सिर्फ आवाज़ उठाना नहीं होता, पहले अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए, फिर आवाज़ उठानी चाहिए, हर फर्द को अपने आप को देखना चाहिए, फिर माशरा तब्दील होता है। महज हमें ये कह देने से कि ये हो जाए वो हो जाए, जब तक हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे माशरा ठीक नहीं होगा। अगर सऊदी अरेबिया दुनिया के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, दुनिया के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे नहीं करेगा, तो वो तो सिर्फ तेल बेचते हैं ना। अब देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं, हाइड्रोजन गाड़ियां आ गई हैं, उनका तेल नहीं बिकेगा, वो क्या मांगेंगे पूरी दुनिया से? वो कहते हैं हम तो भीख वाली पॉलिसी पे ट्रस्ट नहीं करते, बल्कि वो तो भिखारियों से बड़े तंग है। तो वो कहते हैं, और आपको पता है कि बेली डांस का आपको पता होगा, ये अरब से ही निकला है बेली डांस। तो वो कहते हैं हम अपने कल्चर को नहीं छोड़ेंगे। सबसे ज़्यादा बुराइयां हैं ही सऊदीया में। वो कैसे? कि वो हर तरह का, आप ये देखें कि कोरोना में मसाजिद बंद थी, हज उम्रा उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन शराब खानों का वो इफ्तिताह कर रहे थे। नहीं, तब नहीं हुआ था शराब खानों का इफ्तिताह, हुआ है, उसके बाद हुआ है। कोरोना में हुआ है। कोरोना में नहीं हुआ। नहीं, कोरोना के बाद पहला अल्कोहल स्टोर रिसेंटली खुला है, कोरोना में नहीं खुला। ये मैंने इस पे प्रोग्राम भी किया था। में हुए थे इफ्तिताह वगैरह उन्होंने किए थे, यानी कि वो ओपन थे, उनको बैन नहीं किया गया था। वो भी क्लोज थे। नहीं, सब नहीं थे। वहाँ कोई शराब खाना था ही नहीं पहले, ये अभी रिसेंटली खुला है। तो ये कोरोना में ही खुला है शायद। मेरी आप सर्च कीजिएगा कोरोना के बाद खुला। और क्या क्या बुराइयां हो रही है? हर तरह की हैं, कौन सी बुराई जो वहाँ नहीं है। बल्कि वहाँ के जो ज़्यादा वो शाही ख़ानदान के लोग हैं उनमें ज़्यादा बुराइयां हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 बीवियों की इजाज़त है तो वो लोग एट अ टाइम 15-15, 20-20 शादियाँ की हुई होती हैं जो इलीगल हैं, शरीयत में भी जायज़ नहीं है। ये सऊदी वाले करते हैं। ज़्यादा अय्याशी होती है सऊदीया में। अच्छा, शेख लोग ज्यादा याश होते हाँ हैं। जी। पाकिस्तानी जो बाबे हैं ना, जो कहते हैं कि हमसे तावीज़ लो, उन्होंने तो 20-20 शादियां की होती हैं। सही बात। उन्होंने वहाँ विमेन एम्पावरमेंट बहुत की है। औरत वहाँ ड्राइव कर सकती है, औरत का अलग घर हो सकता है, औरत तलाक ले सकती है हर तरह से। अच्छा, जब भी वो कुछ अपनी कंट्री के मफाद के लिए करते हैं, हम
कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो वहाँ के शहजादे हैं वो काफिर है, यहूदी एजेंट है। हमारे साथ मसला क्या, कभी सऊदिया ने जो जहाँ पर हम हज उम्रा करने जाते हैं, कभी उन्होंने हमारे लिए कोई फतवा जारी किया कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? असल में बात ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक न्यूज़ भी आती हैं, तो वो बगैर तहकीक के ही बस उसको फॉरवर्ड किया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का। कौन सी फेक न्यूज़? तहकीक बहुत सी आती हैं फेक न्यूज़। नहीं, मेरा सवाल ये है, कभी सऊदिया ने हम पर उंगली उठाई है, फतवा दिया है? नहीं, कभी सुनने में तो नहीं आया। कभी भी नहीं किया ना। तो हम किस लिहाज से करते हैं? या तो ये हो ना कि हम बड़े पक्के मुसलमान हो और पाकिस्तानी जो है वो बड़े ही इस्लाम के पक्के हो। मैं वही बात कर रही हूँ कि बुराई के खिलाफ आवाज़ तो उठानी चाहिए ना। आजकल के दौर में ये वो दौर आ गया कि हमें बुराई ही नहीं लगती, हम बुराई को बुराई ही नहीं समझते। ये वो दौर है। आपको लगता है बेटा हमें आवाज उठानी चाहिए, जबकि हमारे खुद के भिखारी वहाँ क्राइम्स करते हुए पकड़े जाते हैं, रेप करते हुए पकड़े जाते हैं। अभी दोपहर को रिपोर्ट आई है, सबसे ज्यादा सऊदी ने फांसी पाकिस्तानियों को दी है। हमें अपने खिलाफ भी उठानी चाहिए, उनके खिलाफ भी। जहाँ बुराई हो वहाँ उसको ख़त्म करना चाहिए, बस दैट्स इट। अगर वहाँ है तो वहाँ ख़त्म करनी चाहिए, यहाँ है तो यहाँ ख़त्म करनी चाहिए, बस। आप रह गए हो, आपको क्या लगता है सऊदीया बात मानेगा पाकिस्तान की? क्या हम इतने इम्पोर्टेंट हैं? क्या वो हमारे लिए अपनी कंट्री के मफादात को भूल जाएंगे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वहाँ पे सिनेमाज वगैरह भी तो खुले ही हुए हैं ना, तो मतलब पहले भी तो उन्होंने नहीं बंद किए, तो मुझे शायद नहीं लगता कि अभी भी वो करेंगे। वहाँ सिनेमा घर है, वहाँ हर चीज़ है। वो लोग अपनी कंट्री को टूरिज्म के लिए बेस्ट बना रहे हैं। टूरिज्म तो होनी चाहिए, मतलब जगहें होती ही हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सिनेमा वगैरह को ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। नहीं प्रमोट करना चाहिए। नहीं वो किस चीज़ को प्रमोट करे बताएं? उनका तेल नहीं बिकेगा, वो क्या करे ये आप बता दें। नहीं, मतलब तेल को बेचने के लिए और भी मतलब कर सकते हैं प्रमोट वो। क्या हाइड्रोजन गाड़ियाँ आ गई हैं, आपको पता है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं। नहीं दुनिया, देखिए दुनिया जो है वो हेल्दी इन्वायरमेंट चाहती है। पेट्रोल डीजल से आपको पता है कि कितनी पोल्यूशन क्रिएट होती है, हेल्थ के लिए नहीं ठीक होता। आप सही कह रही है, प्रमोट करना चाहिए, लेकिन और भी मतलब तरीके हो सकते हैं। ऐसे थोड़ी ना कि कॉन्सर्ट करके आप तेल को प्रमोट कर रहे हैं। तो और क्या करें ये बता दो ना। हम लोग देखिए, हम लोग अपनी फिल्म इंडस्ट्री से कमाते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री से कमाते हैं। हम लोगों के और बड़े यहाँ पर जो है वो इंजॉयमेंट के लिए चीज़ें इंडस्ट्रियाँ खोली हुई जिससे हम कमाते हैं। सऊदी ऐसा क्या करे जिससे वो कमाए? पता नहीं क्या करें, बस अल्लाह से मांग ले। और अल्लाह मेहनत किए बगैर नहीं देता है। नहीं, अब तो उन्होंने वहाँ पे अपनी ज़मीन ज़रखेज़ कर ली है, फसलें उगना शुरू हो गई हैं। पहले नहीं, अब वहाँ पे फसलें हो रही हैं। पहले वहाँ ज़मीन बंजर थी, अब फसलें हो रही हैं। और बहुत से काम हैं, ये तो नहीं कंसर्ट से ही आपने ये करके तो वो करना है। और बहुत से बिज़नेस हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और बहुत से हैं। और ये जो आप कह रही हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, वो कामयाब नहीं हैं, बहुत कम हैं वो। तो हमारी कंट्री में कम है, दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इस्तेमाल करती है। सप्लाई होते हैं, कम से कम पाकिस्तान में तो वो कामयाब नहीं है। तो अभी तक तो यहाँ पेट्रोल ही बिजली महंगी है ना। और भी बहुत से ममालिक हैं यहाँ पे पेट्रोल ही यूज़ हो रहा है। सऊदी ने रिसेंटली 10,000 एकड़, फ़र्क नहीं पड़ा उनकी इस पे इनकम पे। सऊदी ने ना रिसेंटली 10,000 एकड़ पाकिस्तान से ज़मीन ली है फसलें उगाने के लिए, क्योंकि उनके पास उस तरह से ज़मीन नहीं है। नहीं, वहाँ पे भी अब स्टार्ट हो गए फसलें उगना। पहले वहाँ पे ज़मीन बची थी, क्योंकि अब उन्हें पता है कि 7 नस्लें जो हम खा चुकी हैं, अब आने वाली नस्लों ने कमाना है तो खाना है। अच्छा, वो था ना कि 7 नस्लें बैठ के खाएंगी ये शाही खानदान की, लेकिन अब जो है ना वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब उन्होंने कमाना है तो खाना है। सऊदी पाकिस्तान वाले रास्ते पे चल पड़े फिर कैसे? पाकिस्तान वाले रास्ते पे कैसे? लोन वो तो देखें, अमेरिका जैसा मुल्क भी लोन लेता है, ये इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। लोन उन्होंने कहाँ से लिया? अमेरिका जैसा मुल्क भी लोन लेता है, वो भी बगैर लोन के जो है ना वो अपने मुल्क को नहीं चला रहा। लेकिन ये है कि उसका यूज़ सही होना चाहिए। IMF से लोन लेते हैं, क्या बात हो गई? उसका यूज़ इस तरीके से किया जाए कि पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा हो सके, उसको गलत यूज़ ना किया जाए। सऊदी भी ऐसे करे? अमेरिका भी बहुत ज़्यादा लोन ले चुका है, कर्ज देना है अभी उन्होंने। हाँ जी। तो सऊदी भी ऐसे करे? तो इस पे तो ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान कर्ज लेता है, लेकिन ये है कि उसको यूज़ जो है ना वो सही करना चाहिए। देखते हैं कि नेक्स्ट सऊदी में क्या होता है क्या नहीं होता। थैंक यू।